अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली उसके लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन बेसिकली होता है द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ मीडियम। किसी भी मीडियम के जरिए से, वो लैंग्वेज भी हो सकती है, अपना जो है मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हम सेंड करने को, मैसेज भेजने को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करने को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की, तो बेसिकली हमें 7 प्रिंसिपल्स देता है, 7 गाइडलाइंस देता है कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि अगला जो है हमारी बात को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करे, अच्छे से समझ सके। तो हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली हमें कहते हैं कि हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए। इस सारी चीजों को हमें फॉलो करना है। कम्युनिकेशन अगर हम बात करें फर्दर मोर, तो बेसिकली एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, बेशक वो इन्फॉर्मेशन आप रिटर्न में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑरल में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस भी तरह की आपकी कम्युनिकेशन है, वर्बल नॉन वर्बल, तो आपका जो मैसेज है वो आपको कंप्लीटली इफेक्टिवली ट्रांसमिट करने के लिए जरूरी है कि आप इन प्रिंसिपल्स को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि अगला जो है वो आपके मैसेज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके लिए ये हमें बेसिकली हमें बताता है कि हमारा किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, हमें किस तरह से अपना जो है वो मैसेज, उसका कंटेंट कैसा चूज करना चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट कैसा करना चाहिए ताकि अगला जो है वो कंप्लीटली उसे समझ सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीटनेस, कि हमारा मैसेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। वो एक जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में वो सारी की सारी मालूमात जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाएं उस बारे में। ठीक है, और सेंटर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। रिसीवर को दिमाग में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको पहुंचाएं, और ताकि आपका मैसेज है वो कंप्लीटली अगले तक पहुंच जाए और कोई एम्बिग्विटी बाकी ना रहे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कंसाइजनेस की, तो ये सेकंड प्रिंसिपल है जो हमें गाइड करता है कि हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आप मिनिमल वर्ड्स का यूज करते हुए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगले तक पहुंचाएं। ठीक है, अवॉइड जो है वो फिल्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज करना जो है वो अवॉइड करें। ठीक है, थोड़े लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, अ फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स में आपकी बात आगे जाए, और विदाउट फॉर गोइंग द अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन, और बाकी सीज ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हुए आपने ये काम करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बात जो है जितनी ज्यादा टू द पॉइंट होगी उतना ज्यादा अगला फोकस करेगा, बॉदर करेगा उसको। उसके बाद अगर हम बात करें कंसिडरेशन की, तो कंसिडरेशन बेसिकली हम कहते हैं स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, किसी और के लिहाज से सिचुएशन को समझना कि अगर वो इस सिचुएशन में होता तो वो कैसे इससे डील करता, वो कैसे मैसेज को कन्वे करता, मैसेज को समझता। तो आपने बेसिकली व्यूअर के, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रखना है, वो क्या बात जो है वो प्रेफर करेगा उसको कंसीडर करना है, उस लिहाज से बात करनी है। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा वैल्यू देनी है उनका। उसके लिए आपको जो है वो इन चीजों को मद्देनजर रखना होगा कि उनका बैकग्राउंड क्या है, जिस ऑडियंस से आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो अपर क्लास है, लोअर क्लास है, उनका माइंड सेट क्या है, वो बूढ़े हैं, जवान है, उनका जो है वो सोचने की सलाहियत किस हद तक है, क्या है उनकी एजुकेशन, क्या पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना मैसेज जो है वो ऑडियंस तक कन्वे करना है, और इस लिहाज से करना है कि वो उसको प्रॉपरली समझ सकें। ठीक है, आपने जो है उनकी इमोशंस को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को, सब चीजों को मद्देनजर रखना है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है कि कोई आप ऐसी बात ना करें जिससे वो हर्ट हो या जो उनको नुकसान दे। उसके अलावा आपने क्या करना है, उनकी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए अपना मैसेज जो है वो उन तक पहुंचाना है, कंप्लीटली उन तक पहुंचाना है ताकि वो उसको समझ सकें, बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हम बात करें क्लैरिटी की, तो ये चौथा प्रिंसिपल है, और ये बेसिकली फोकस करता है कि आपका मैसेज स्पेसिफिक हो और आप एक गोल पे, एक स्पेसिफिक बात पे एट अ टाइम बात करें। अगर आप ज्यादा सारे मैसेज एट अ टाइम कन्वे करेंगे तो कोई भी मैसेज है वो कंप्लीटली आगे नहीं पहुंच सकेगा, अगला भी कंफ्यूज होगा और आपके मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं होगी। तो एट अ टाइम एक गोल को, एक जो मैसेज है उसको परस्यू करें, आगे लेकर चलें, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखें, और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और फ्रेजेस से इज्तनाब करें, यानी कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और फ्रेजेस यूज ना करें, सिंपल और क्लैरिटी से बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें कंक्रीटनेस की, तो ये 5वां रूल है, प्रिंसिपल है जो बात करता है बेसिकली कि आप क्लियर हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर पर्टिकुलर हो, आप सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें, आपके पास सॉलिड प्रूफ हो अपनी बात करने का कि हाँ ये मैं बात कर रहा हूं तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स टोटली जो है वो अप्लाई होते हैं। आपकी बात जो है वो उसमें कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए, कोई गैर वाजिया नहीं होनी चाहिए, आपकी बात पूरी तरह से वाजिया होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप जो है वो उसके अंदर इधर से उधर डगमगाएं नहीं, आप अपनी क्लियर बात करें और दूसरों का जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें अपने ऊपर।
सॉलिड फैक्ट्स और फिगर्स देकर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कर्टिसी की, तो ये छठा प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है कि मैसेज शुड शो सेंडर्स एक्सप्रेशन, और सेंडर्स के एक्सप्रेशन, जो मैसेज भेज रहा है उसके एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि वो बहुत ज्यादा सिंसियर एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स अ रिसीवर, वो अगले के साथ पोलाइट हो, ठीक है, वो सच्ची बात कहे, उसके जो है वो उसकी अपनी सच्चाई की अक्कासी करे और वो पुरजोश अपनी बात को आगे कन्वे करने में और बिल्कुल एक सिंसियर एटीट्यूड के साथ बात कन्वे करे और अगले की रिस्पेक्ट को मेंटेन करे, अगले की रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए बात करें कि जो कोई भी बात ऐसी ना हो जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करे या ओवरऑल कोई भी गलत जो है वो बात आगे कन्वे करे। पॉजिटिव होना चाहिए, बीइंग पोलाइट जो है, अगर आप पोलाइट होंगे तो आपकी एक अच्छी विल बनेगी, लोग आपको ज्यादा समझेंगे, ठीक है, और रिसीवर की जो है वो फीलिंग्स उनका भी ख्याल रखेंगे, कोई ऐसी बात ना कर दें जो उसको जो है वो हर्ट कर दे, ठीक है, और मैसेज जो है वो बिल्कुल वाजिया और सॉलिड होना चाहिए आपका, और बिल्कुल अगले के इमोशंस का ख्याल रखते हुए आपने पॉजिटिव और ऐसा मैसेज होना चाहिए जो ऑडियंस को पिंच करे जाके कि हाँ उसको इस बारे में सोचना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे आपका सिंसियर एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द ऑडियंस। उसके बाद अगर हम बात करें करेक्टनेस की, तो करेक्टनेस में आपका आ जाते हैं दो तरह की करेक्टनेस आ जाती है, एक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्म और एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। एक्यूरेसी ऑफ फॉर्म की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें ग्रामेटिकल आपका कोई एरर नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल सही बात आगे कन्वे करनी है। अगर आप रिटन में कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉमास वगैरह हर चीज का ग्रामेटिकली हर चीज का प्रॉपर ख्याल रखना है। और अगर हम एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो आपने बिल्कुल सही लैंग्वेज यूज करनी है, आपको पता होना चाहिए कि किस मौके पर किस तरह की लैंग्वेज जो है आपने यूज करनी है। दुखी मौके पर दुखी लैंग्वेज, अगर आप दुखी मौके पर किसी के साथ आप बहुत ज्यादा हंसेंगे, आप ऐसे हा 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 करेंगे तो अगले को गुस्सा आएगा, अगले को बुरा लगेगा, अगला आपकी बात नहीं समझेगा। तो अपनी बात अगले को समझाने के लिए आपको उसकी जो है वो सही लैंग्वेज का यूज करना है कि किस मौके पर किस तरह से बात की जाए और सही वर्ड्स का यूज करना है। आपको जो है वो फुल ग्रामेटिकली भी उसको करेक्ट रखना है। उसके बाद मैसेज एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और वेल टाइम्ड होना चाहिए कि जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे आप बात करें, ठीक है। उसके अलावा जो है अप्रोप्रिएट और करेक्ट लैंग्वेज का यूज करें, यूज करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स। इस तरह जो है वो आपका मैसेज है वो कम्प्लीटली आगे तक पहुंच जाएगा और अगला आपकी बात को सही से समझ सकेगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।